समाज चलाते हैं, जाति समाज चलाते हैं, तो उन लोग से कहने चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर गौर करें कि हमारा दहेज के नाम पर लूटे ना जाए ज़्यादा करके, तिलक के नाम पर पैसा वसूला नहीं जाए। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा, सुधार करना होगा, तब समाज का अर्थ होगा। मैं समाज सेवी हरेंद्र पुरी जी, ग्राम रूर, पंचायत चक मनातू पलामू का निवासी हूँ। मैं सभी झारखंड वासी से जोहार करता हूँ और नमन करता हूँ। तो वीडियो में बने रहेंगे। आज आप लोग के लिए कुछ खास बातें लेकर आ रहा हूँ। और सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो हमारे संगठन, जाति संगठन चलाते हैं, समाज चलाते हैं, उन लोग से कहने जा रहा हूँ कि हमारे समाज में जो अंधकार है उसे दूर करने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जाति समाज का सुधार होगा और विकास होगा। इसलिए हमें जिस कार्य बाधित होता है तो उससे अच्छे ढंग से धरातल पर उतारने का काम करें, तभी जाति संगठन का मतलब महत्वपूर्ण बात हो सकती है। इसलिए हमें कहना है कि जो भाई हमारे जात समाज या अन्य जात समाज चलाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए उताहुल होते हैं, तो काम मन धन से करें, और ताकि जो देश के लिए, हमारा जनता के लिए हमारा हित कार्य हो, उसे करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा समाज में जो हमारे एक उपस्थिति उभर के आ रही है, जो हमारे समाज के लिए दुर्बलता करती है, गरीबों में अत्याचार होती है, तो उसे समाधान करने का काम करे। और हमें कहना है कि जाति समाज, जाति समारोह चलाने से सबसे पहले सोचने की बात है कि हमारा समाज कहाँ गिरता हुआ जा रहा है, वहाँ उठाने को काम करे। तो इसलिए हमने कहने जा रहा हूँ कि हमारे समाज जो है कि सबसे गरीब तत्व स्तर पर धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। जिन्होंने बाप का बेटी सबसे गरीब होते जा रहे हैं, तो किस तरह से होते जा रहे हैं उसे आज हमने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कि हमारे घर में बेटी जन्म लेती है तो हमें बहुत खुश होती है कि घर में लक्ष्मी वास होगा, लक्ष्मी पैदा ली है। तो इसलिए हमने उसे भरण पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और समय शादी ब्याह के उजारने वाला, शादी ब्याह का समय होता है तो उजारने वाला लड़के के बाप हो जाते हैं। किस तरह से गरीब आदमी का बेटी का शादी विवाह में कितना कठिन उपस्थिति गुजरती है, जो ज़मीन बेचना पड़ता है और कुल कमाई के तहत से भी अपना तन मन से और गिरवी भी रखने का ज़रूरी पड़ जाता है। तो हमें समाज में कितनी गंदगी बात है कि जो बेटी को पढ़ाया लिखाया पोस पाल के जब देने का समय उसका हुआ, तो उसका बेटे को, बाप को नीयत में ठोस लग जाती है। तो हमने कहने जा रहा हूँ
जो भाई समाज चलाते हैं, जाति समाज चलाते हैं, तो उन लोग से कहने चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर गौर करें कि हमारा दहेज के नाम पर लूटे ना जाए ज़्यादा करके, तिलक के नाम पर पैसा वसूला नहीं जाए। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा, सुधार करना होगा, तब समाज का अर्थ होगा। तो हमें कहना है कि जो हमें इस तरह से घृणा बेटी के बाप पर होती है, तो जाति का असर होता है। तो जात बदनाम होता है इज्जत से, इज्जत गया तो जात बर्बाद होता है। इसलिए हमारे समाज में एक दुश्मन के रूप में बेटी के बाप से उझलने वाला दहेज है। तो हमें दहेज के सबसे पहले रोकना होगा, तब हमें समाज को स्तर से सही जगह से सही मार्ग के चलने का सुधार होगा। तो इसलिए सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकत्रित होते हैं जात समाज से, तो इस वास्तविक बात पर ध्यान रखना जरूरी है। छोटी मोटी गलतियां सुधार करना ताकि बड़ा गलतियां ना हो। इसलिए हमें समाज चलाने में हर जिम्मेवारी निभाने का जरूरी है। तो हमें देखते हुए चलना है, हमें कर्तव्य को सुधारते हुआ चलना है, तब हमारा जात हमारा समाज बदनाम नहीं होगा। हमें बदनाम आप से आप होते हैं, हम अपने गर्व से हमें इज्जत खो बैठते हैं। तो इसलिए किसी जात का हानि होता है तो हमारा समाज का हानि होता है। तो कुल व्यवहार चलाने के लिए भी हमें ध्यान देने का आवश्यकता है। तो हमें सबसे पहले कहने जा रहा हूँ कि हमारे समाज चलाने वाला व्यक्ति, जाति समाज चलाने वाला व्यक्ति ये सब ध्यान रखे, तभी तो हमारा जाति समाज सफल होगा और आगे इतिहास का बदलाव होगा। तो हमें भूतपूर्वक कहानियाँ छोड़ देना है और समाज के लेकर हमें विद्युत रूप से हमें गरीब गिरते हुए व्यक्ति को उठाने का कष्ट करेंगे, तभी तो हमारा समाज सुधार होगा। इसलिए हम झारखंड वासी से गुहार कर रहा हूँ, अपना टूटी फूटी गलती होगी तो क्षमा करेंगे। इसलिए तब तक के लिए नमस्कार।